शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। इंसानियत की जो है वो कोई सरहद नहीं होती। वो सरहद के इस पार है या उस पार है, हर तरफ जज्बात जो है वो एक जैसे होते हैं। लेकिन जो दरिंदे हैं वो इन सरहद के दोनों पार ही रहते हैं। भारत में गुज़िश्ता हफ्ते जो है एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर एक 30 साला ट्रेनी डॉक्टर मौमिता दबीनाथ को जो है उसकी असमत दरी की गई, उसके जिस्म को नोचा गया और फिर उसका बेदर्दाना कत्ल करके जो है उसकी लाश को फेंक दिया गया। ये वाकया जो है वो 9 अगस्त को रिपोर्ट हुआ। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और मुख्तलिफ जो यूट्यूब है, सोशल मीडिया, उसके ऊपर इसकी काफी ज्यादा चर्चा इस वक्त हो रही है। भारत में तो इस वक्त आग लगी हुई है। डॉक्टर जो है वो हड़ताल के ऊपर हैं और वहां पर जो कॉलेज है उसके इर्द गिर्द भी जो है दफा 127 जो है वो नाफिज की गई है ताकि वहां पर हंगामा राई ना हो। वाकया ऑलमोस्ट रिपोर्ट हुआ, लेकिन असल हकायक जो है अभी भी कुछ छुपे हुए हैं, क्योंकि वहां की पुलिस ने कुछ इस वाकये को जो है दबाने की कोशिश की है और इनके पीछे अब असल में कौन है। जिस रात ये वाकया होता है उस रात को 9 बजे डॉक्टर मोमिता दबीनाथ जो है वो क्या कर रही थी। नीरज चोपड़ा का अब जो जेवलिन ओलंपिक थ्रो में दूसरे नंबर पर आए हैं, उनका भी इस केस से जो है वो क्या ताल्लुक बनता है, ये तमाम बातें मैं अब आपको बताऊंगा। पहले डॉक्टर मोमिता दबीनाथ के बारे में कुछ आप लोगों को बताता चलूं कि डॉक्टर मोमिता दबीनाथ जो है वो कोलकाता की रिहायशी थी और इनके जो वालिद हैं वो यूनिफॉर्म यानी कि स्कूल के बच्चों का यूनिफॉर्म बेचने का काम करते थे। 3 बहन भाई हैं ये, और इनके वालिद ने इंतहाई गुर्बत में जो है अपनी इस बेटी को पढ़ाना शुरू किया। डॉक्टर मोमिता को जो है पढ़ने लिखने का शौक था, डॉक्टर बनना था और ये अपनी रोज की डायरी भी लिखा करती थी। और इसीलिए उस डायरी में ये अपना रोज का अगले दिन का जो है वो प्लान रखती थी कि रात को रोजाना उन्होंने एक डायरी में अपना एक सफा लिखना है कि कल के दिन में उन्होंने क्या करना है। अब वो डायरी का सफा भी, जो आखिरी सफा जो उन्होंने 8 अगस्त की रात को लिखा था, वो भी मंजरे आम पर आया। इंतहाई कमर कसी की हालत में जो है इन लोगों ने वक्त अपना शुरू किया था और अब इनके वालिदैन का ये ख्वाब था कि अब इनकी जात में, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो किसी बहुत अच्छी बड़ी जात से नहीं था, तो इनके वालिद इस हवाले से बहुत ज्यादा खुश थे कि अब इनकी जात से भी जो है कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा। और इनकी बेटी ने जो है उनका वो सपना पूरा किया था। सालों की मेहनत और कुर्बानियां जो हैं वो डॉक्टर मोमिता के पीछे थी। उनकी कामयाबी का जो सफर तय हो रहा था उसमें उनके वालिदैन की मेहनत और कुर्बानियां थी। लेकिन बदकिस्मती किस्मती से कि 9 अगस्त की रात को एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसने दिल दहला दिया, रूह कांप दी कि आया कोई इतना भी दरिंदा हो सकता है और दरिंदगी की ये वजह क्या है। भारत तकरीबन 1.5 अरब की आबादी है और मुख्तलिफ अक़वाम वहां पर बसती हैं। हैरान कुन बात है कि वहां पर ऐसे वाकयात का रूनुमा होना। मोदी सरकार तो बहुत ज्यादा वावेला मचाती है कि हम इंसाफ देंगे, लेकिन बदकिस्मती से इंसाफ वहां भी होता हुआ नजर नहीं आता। डॉक्टर मोमिता के बारे में बताता चलूं कि डॉक्टर मोमिता ने एमबीबीएस करने के बाद आरजे कर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से वो पोस्ट ग्रेजुएट के सेकंड ईयर में पढ़ रही थी और अब हाउस जॉब के ऊपर थी। 1 साल के बाद जो है उनकी ये जॉब खत्म हो जानी थी और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट हो जाना था। 9 अगस्त को जो है वो अपने घर से निकली। रात की वो ड्यूटी किया करती थी। अस्पताल आई थी वो 8 साढ़े 8 बजे के करीब और फिर उन्होंने अपना तमाम अपने जो पेशेंट से उनको चेक किया। उसके बाद रात 2 से 3 बजे के दरमियान वो सोने के लिए आरजे मेडिकल कॉलेज के चौथे फ्लोर पर वाकया सेमिनार हॉल में चले गई। ये आरजे का मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है कलकत्ता का, वेस्ट बंगाल में ये कॉलेज है। और इस कॉलेज की सबसे देखें मजेदार बात क्या है कि इतना बड़ा कॉलेज है वो बनाया गया हुआ है,
लेकिन उसके बावजूद इस कॉलेज में कोई कॉमन रूम नहीं है। वहां पर काम करने वाले पीजी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के लिए कोई आराम करने की जगह नहीं, खवातीन के लिए कोई आराम करने की जगह नहीं। तो ये तमाम लोग जो है उस अस्पताल में जो काम करने वाले होते हैं, जब वो थक जाते हैं तो उस सेमिनार हॉल में जाकर आराम करते हैं। अब इन्होंने जब अपने पेशेंट्स को चेक कर लिया तो उसके बाद ये अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ गए, और फिर उस दिन रात को जो है तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब जो है ओलंपिक्स की गेम चल रही थी, और उस दिन एक बहुत बड़ा मार्का था जेवलिन थ्रो का, जिससे पाकिस्तान के अर्शदुद्दीन और भारत के नीरज चोपड़ा जो है वो हर किसी का जो है वो उनके ऊपर नजरें थी हर किसी की, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक सख्त मुकाबला भी था। दोनों दोस्त खैर हैं, लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों के हमरा बैठ के डॉक्टर मोमिता ने ये ओलंपिक का मुकाबला देखा, और जब ये मुकाबला खत्म हुआ तो उसके बाद वो सोने के लिए अपने कमरे में, यानी कि अपने उस सेमिनार हॉल में चली गई। सुबह तक इनका कुछ इल्म नहीं था कि आखिर हुआ क्या। जब वो अगले दिन वापस नहीं आती है तो मुख्तलिफ अब कियास आराइयां हैं कि इनके वालिदैन ने खुद जाके अस्पताल में पता किया, या इनके वालिदैन को बताया गया घर आकर कि आपकी बेटी की कुछ हालत ठीक नहीं है तो आप अस्पताल आ जाएं। जब वो 3 घंटे तक अस्पताल में बैठे रहे तब उन्हें कुछ ना बताया गया कि वो आखिर कहाँ है, किधर है। एक ये स्टोरी है। दूसरी स्टोरी कुछ इस तरह है कि जब वो ना मिली और उससे राब्ता ना हुआ, क्योंकि 8 को उनका राब्ता हुआ था, अगले दिन राब्ता ना हुआ तो फिर वो लोग अस्पताल गए, वावेला किया, तो फिर अस्पताल में शोर मच गया। फिर अस्पताल को चेक करने की कोशिश की गई, देखा गया तो वहां पर जो मौजूद एक वार्ड बॉय था, वो चेक करता करता जब ऊपर सेमिनार हॉल में जो चौथी मंजिल के ऊपर है, 4th फ्लोर पर है, वहां गया, उसने दरवाजा खोला तो बेड के ऊपर जो है नीम बरहना हालत में डॉक्टर ममिता की लाश पड़ी हुई थी, जिससे से खून रस रहा था, जगह जगह कांटे के निशान थे, बहुत ही बुरी हालत थी, आंखों से खून निकल रहा था। वो चश्मा पहनती थी तो उनका चश्मा जो है वो टूट चुका हुआ था। और फिर इस तरह जो है ये जो खबर है जंगल में आग की तरह वो फैलती चली गई। जो इनका इब्तदाई पोस्टमार्टम हुआ तो उसके अंदर ये बात सामने आई कि इनके साथ ज्यादती का वाकया रूनुमा हुआ है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसको भी मजीद जब चेक किया गया तो ये भी मालूम हुआ कि इनके साथ एक नहीं कई अफराद ने ज्यादती की, क्योंकि इनके वजाइना से जो स्पर्म्स की तादाद मिली वो 150 मिलीलीटर थी। अमूमी तौर पे 5 से 7 ग्राम के दरमियान जो है वो मेडिकल कहती है कि मर्द जो है वो अपने स्पर्म्स जो है वो डिस्चार्ज करता है, लेकिन डॉक्टर मोमिता में से जो है इनके स्पर्म्स की तादाद 150 मिलीलीटर थी। अच्छा, फिर ये सूरत हाल, लेकिन इनकी टांगियों की जो दोनों हड्डियां थी जो आपस में जोड़ के रखती थी, हम पेल्विक वॉल बोन भी कहते हैं, ये भी टूटी हुई थी, यानी कि वो बिल्कुल खोल दी गई हुई थी, और बआसानी तौर पर वो सर से जा मिलती थी या साइड से। वो आपस में जब उनको बंद करने की लातों कोशिश की गई तो वो भी बंद नहीं हो रही थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो वहां पर डॉक्टर से उनके मुताबिक जो है वो मामला था, तो उन्होंने ये बातें बताई हैं। अब डॉक्टर मोमिता के साथ जो हुआ वो तो था ही था। वहां की जो पुलिस है उसने भी एक बड़ा जबरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया कि उन्होंने इस वाक्य को जो है पहले तो कत्ल का रंग दिया, और कहा कि ये कत्ल, और इसके वालिद को ये कहते रहे कि आप इसकी कत्ल की एफआईआर करवाएं। तो उनका कहना था कि मेरी बेटी ने तो वापस नहीं आना, तो लेकिन कम से कम उसको इंसाफ तो मिल जाए, और इसके लिए मुझे जहां तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा, मैं आवाज उठाऊंगा। और फिर उनके घर वालों ने जब आवाज उठाई तो फिर पूरे भारत के अंदर जो वो हलचल हुई, और फिर पुलिस को चाहते ना चाहते हुए भी कत्ल के साथ साथ जो है ज्यादती की दफात का भी जो है वो इंदराज करना पड़ा। अब इनकी एफआईआर कलकत्ता पुलिस ने काटी, लेकिन कोलकाता पुलिस के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं था, वावेला बहुत ज्यादा हो रहा था, शोर मचा हुआ था। तो इसी वजह से अब ये जांच पड़ताल जो है, ये जांचकारी जिसे हम हिंदी जबान में कहते हैं, वो सीबीआई के सुपुर्द कर दी गई, और सीबीआई ने इस हवाले से जो है कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया है। वहां पर 9 अगस्त की रात को भी असल में दंगा होता है, क्योंकि जो इतलात आ रही है कि इस कत्ल के पीछे, इस ज्यादती के पीछे कुछ ताकतवर हाथ जो है वो मुलव्वस है। मेरी भारत में 1 से 2 साथियों से बात हुई, उन्होंने भी मुख्तलिफ स्टोरीज जो अभी वहां चल रही हैं वो बताई हैं कि ये केस को जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है, और कि इसको सिर्फ कत्ल का रंग दे दिया जाए या खुदकुशी की तरफ भी ले जाया जाए, कुछ इस तरह। क्योंकि वहां के जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट,
हॉस्पिटल के उन्होंने कहा जी आपकी बेटी ने खुदकुशी की, और इंतहाई मुज़हका खेज बयान था कि उस बच्ची की लाश इस तरह बरहना पड़ी हुई थी, और जिस्म पे काटने के निशान थे। 100 से जायद निशान जो है डॉक्टर मुमीता के जिस्म के ऊपर हैं, और वह हैरान कुन बात थी कि ये इस तरह का वाकया रूनुमा हुआ और लोग अभी तक जो है वो चुप बैठे हुए हैं। इंतहाई बेहसी वहां के जो इस हॉस्पिटल का प्रिंसिपल है, उससे भी वहां के मीडिया ने जब बात करने की कोशिश की तो उसने अवॉइड किया, और इससे कबल भी वहां पर एक वाकया रूनुमा हुआ था इनके हॉस्टल के अंदर ही। वहां पर भी एक लड़के ने पहले वो गायब रहा, बाद में उसकी लाश मिल गई, फिर पुलिस ने कहा कि जनाब ये खुदकुशी है। तो वहां हॉस्पिटल में कुछ इस तरह का गालबन ये सुनने में आ रहा है कि ताकतवर माफिया है जो ऐसे केसेस को रिपोर्ट होने से रोकता है और मीडिया को भी डराता है, धमकाता है, और पुलिस के ऊपर भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ऐसे केसेस को रिपोर्ट होने से रोक दिया जाता है कि ये केसेस रिपोर्ट ही ना हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अब इस टास्क को नोटिस लिया, और चीफ जस्टिस जो है वहां के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और इन्होंने जो है इसका नोटिस लिया, और अब एक 3 रुकनी बेंच जो बना दिया हुआ है जो इस केस की 20 अगस्त को समाप्त करेगा खुद नोटिस की। इनके जो दूसरे जजेस साहिबान, इनके साथी जजेस साहिबान हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साथ, वो जेबी पार्टी वाला है, उसके अलावा मनोज मिश्रा है, जस्टिस मनोज मिश्रा। इन पर मुश्तमिल जो बेंच है अब इस केस की समाप्त करेगा। अब सूरत हाल ये है कि ऐसे वाकयात का रूनुमा हो जाने के बाद जो है जस्टिस ना मिलना जो है वो सबसे बड़ी ज्यादती है। भारत में इस वक्त आग लगी हुई है, हर बंदा सड़क के ऊपर है, और मोदी सरकार को जो है वो लानतान कर रहा है कि आप लोगों ने ये क्या किया, इंसाफ क्यों नहीं दे पा रही है कोलकाता पुलिस। एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया, इसके अलावा मुख्तलिफ लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन जो शख्स लिया गया था हिरासत में उसका जो डीएनए अभी मैच नहीं किया। इंतहाई अफसोस की बात है। डॉक्टर्स वहां पर एक दिन की मुकम्मल हड़ताल पर जा चुके हुए हैं। मुकम्मल तौर पर पूरे भारत में इस वक्त जो है मसीहाई बंद पड़ी हुई है। खास तौर पर जो खवातीन डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, उनके अंदर जो है एक अनसर्टिनिटी की कैफियत पैदा हो चुकी हुई है। फियर उनके अंदर पैदा है कि हमारे साथ भी कल ऐसा हो सकता है अगर आज हमने इंसाफ के लिए आवाज ना उठाई। 2012 में भी भारत में एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ था जहां पर कुछ लड़कों ने चलती बस में तालिबा के साथ जो है वो ज्यादती की थी, और फिर उसको वहां पर इसी तरह ही मार दिया था। और यहाँ पर भी डॉक्टर मुमीता के साथ जो इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया कि ज्यादती के बाद जिस तरीके से उसकी लाश की बेहुरमती की गई वो नाकाबिले बयान अल्फाज हैं। और मेरी अब कोशिश है, मेरी एक दो इंडियन जर्नलिस्ट से बात हुई है, इंशाल्लाह उनसे राब्ता करके उस हवाले से जो है मैं आपको डिटेल भी दूंगा, और कोशिश करेंगे कि हमारा उनसे इंटरव्यू हो सके जो इस केस को बाकायदा तौर पर देख रहे हैं। इसमें खास तौर पर भारतीय सहाफी हैं उस्मान सैफी सफर साहब, उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया है। उनसे भी मेरी कोशिश बात हो जाए, उनसे राब्ता हमारा हो रहा है। मेरा जैसे उनसे राब्ता फाइनल होता है और इंटरव्यू का टाइम फिक्स होगा तो उनका इंटरव्यू भी आपके सामने नशर करेंगे कि क्या असल वाकया जो है रूनुमा हुआ। लेकिन ऐसे वाकयात का रूनुमा होना किसी भी माशरे में जो है इंतहाई अफसोसनाक अमल है, ताकि क्योंकि इसके बहुत बुरे असरात जो है मुरतब होते हैं, लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाता है। जो खवातीन नौकरियों पर जाती हैं वो खुद को गैर महफूज करती हैं तसव्वुर, और अगर ऐसी सूरत हाल रहे तो फिर खवातीन को जो हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, भारत जो कहता है कि वहां पर हर तरह की आज़ादी खवातीन की मुकम्मल आज़ादी, अगर वहां पे डॉक्टर्स के साथ ऐसे मसीहाई पेशे के लोगों के साथ ऐसे वाकयात का होना और फिर उसके बाद उसको बुरे तरीके से दबाया जाना जो है वो काबिल शर्म है। वाकया तो रूनुमा हो गया, उसके कल्प्रिट भी पकड़े जाएंगे, लेकिन कुछ जिम्मेदारों की जानिब से इस वाकये को दबाने की कोशिश करना, ताकतवर लोगों के हाथों में खेलना, ये बाइस शर्म है। इस पर जो है खास तवज्जो देने की जरूरत है। इस केस में मजीद अपडेट जो भी होगी उससे आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।